जब मैं प्रभु में आया तो उसके बाद भी मेरा एक दोस्त बना, और वो दोस्त जब देखता मुझे कहता यार, कहता तू तो पहले से सुंदर हो गया। मैंने उसको डांटा, मैंने कहा चल भाग। मैंने कहा, अब वो बोलने लगा, कह रहा तेरे पास तो पहले से ज्यादा करा के लोग हो गए, तेरे पास पैसा हो गया, ये हो गया, बहुत सारी बातें वो करने लगा। तो मैंने देखा कि इसके अंदर जलन वाली आत्मा काम कर रही है। तो मैंने 3 दिन लगातार फास्टिंग करके उसको डांटा, और क्योंकि उस दिन के बाद से मेरा काम रुक गया था, मैंने उसी समय डांटा और उसी समय वो भाग गया। मैं कह रहा हूं कि आज दुष्ट आत्मा वो भाग गई, और वो दोस्त मेरा आज भी मेरे साथ अच्छे से बात करता है। मैं फिर कह रहा हूं कि आज ये जलन वाली, कह रहा हो सकता है आपके घर में काम कर रही हो, भाई भाभी के, हो सकता है आप मसीह में हो, और लेकिन फिर भी वो आत्मा आपके अंदर काम कर रही होगी। आप ताऊ चाचे होंगे, रिश्तेदार होंगे, परिवार होंगे, लेकिन आप फिर भी, आप एक चर्च में 2 पास्टर होंगे, लेकिन फिर भी आपके अंदर ऐसा काम चल रहा होगा। लेकिन आज आपको डांटने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे साथ जो जुड़ता है ना वो अलग नहीं होता। मेरे साथ जो जुड़ते हैं उनके साथ वो अलग नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैं ऐसी आत्माओं को डांटता हूं कि ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर, मेरे लोगों के ऊपर ऐसी आत्मा ना आए, ये ऐसे शिकार ना बने। जैसे दाऊद शिकार बन गया शाऊल का, और उसको पता ही नहीं था। और शाऊल भी परमेश्वर का भक्त है और दाऊद भी परमेश्वर का भक्त है, लेकिन दोनों में सेम अभिषेक काम कर रहा है। लेकिन ये कारण क्या है? आज क्रिश्चियन लोगों में यही तो हो रहा है, कह रहा है कि वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं, एक ही प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, और उसी ने उनके लिए बलिदान दिया, लेकिन वो आपस में लड़ते और झगड़ते हैं। कारण ये है क्योंकि वो किसी न किसी जलन के शिकार हो जाते हैं। इसलिए आज हमें ऐसी जलन वाले, शिकार कराने वाली आत्माओं को डांटना इसी समय। भाग जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो, मेरे घर से भाग जाए, मेरे परिवार से भाग जाए, मेरे बिजनेस से भाग जाए, मेरी सेवकाई से भाग जाए, मेरे ऊपर से भाग जाए, मेरी गाड़ियों से, मेरे फाइनेंस से, इसी समय हर चीज से वो वांच करने वाली, गंदी जलन करने वाली, जेलस करने वाली आत्मा को मैं ब्लाइंड करता हूं यीशु मसीह का नाम। इसी समय आपके ऊपर से आज से वो ब्लाइंड होगी और आप सुरक्षित होंगे यीशु मसीह का नाम। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसी के हम 18 के 9 को पढ़ेंगे। पहला शमूएल 18 के 9 को हम देखें। हाँ, क्या लिखा, पढ़ेंगे। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। हाँ, देखो लिखा कि उस दिन से वो उसके ताक में लगा रहा। यहां पर लिखा उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा कि मैं इसको मारूंगा। आज हो सकता है, कह रहा है कि आप जब आप तरक्की करते हैं तो आप ही के अपने लोग ताक में होते हैं कि कब इसका नुकसान, वो मार नहीं सकते आपको, लेकिन अंदर से एक हाई देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कब इसका बच्चा भी वापस आ जाना चाहिए, इसके घर में भी ये प्रॉब्लम हो जानी चाहिए, हमारा कामयाब नहीं हुआ तो इसका भी नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी समय मैं कह रहा हूं कि अगर आपको थोड़ी सी भी भनक लगे, आपको आत्मा में लगे, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से आपको लगे कि वो स्माइल नहीं दे रहा, तो उसी समय आपको उसी समय उस आत्मा को डांटना है मन ही मन कि परमेश्वर, वो गंदी स्पिरिट इसी समय इस भाई के ऊपर से जाए और मेरा पीछा ना करे। मैं कह रहा हूं कि आपके बोलते ही, क्योंकि चाबी आपको दी है। मैं फिर कह रहा हूं, परमेश्वर ने, अगर आप चाबी नहीं लगाएंगे, परमेश्वर कहता है मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने आपको कह रहा कि तिजोरी दी है, लेकिन आपको खोलना नहीं आता। तिजोरी में से कह रहा, फ्रिज में से कह रहा कि निकालो रसगुल्ले और खाओ, आपके घर में आशीषें आपका इंतजार करेंगी इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। कह रहा शाऊल जलन वाली आत्मा का शिकार हो गया, दाऊद को नहीं पता था। इसलिए हो सकता है आप अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आप अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता लग रहा कि मेरे पीछे कौन है। मैं कह रहा हूं कि जब आप इस तरीके से अपनी चाबी लगाएंगे, आज ये की लगाएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात पवित्र आत्मा आपके लिए बड़े से बड़े बंद तिजोरियां खोलेगा, बड़े से बड़े रास लेगा, वो जॉब खोलेगा और आप फिर से आशीषित होंगे। हो सकता है आपकी प्रार्थना से आपने संघर्ष किया हो, आप आगे बढ़े हो, लेकिन आगे आपके स्पीड ब्रेकर आ गए और आपकी ब्रेक लगी और आपका काम वहीं रुक गया हो। लेकिन आज रात के बाद मैं आपके फिर से पुश कर रहा हूं, आप स्पीड ब्रेकर से फिर जाएंगे और आप उछलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगियों में काम होगा। आपके पीछे भी कोई भी ऐसी आत्मा अगर आज है, तो मैं फिर कह रहा हूं, आपके बिजनेस पे, आपके परिवार, आपके बच्चों पर अगर आपको लग रहा है, तो मैं आज ऐसी आत्मा को आपके ऊपर से डांटता हूं। मेरी प्रार्थना आज आपको फिर से आजाद कर रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। ब्लेसिंग ले लो आज से यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इसी समय इनको छू कर ब्लेस कर दे आज से यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। मैं बता रहा हूं क्यों, क्योंकि एक बार एक फैमिली मेरे पास आई और वो बोलने लगी कि मेरा बच्चा कह रहे बड़े टाइम से बीमार है, इसके लिए प्रार्थना कर दो। मैंने उससे पूछा बीमार कब हुआ ये, तो उसने बताया कह रहे कि जब इसकी नौकरी लगी उस दिन से बीमार है ये। तो मैंने जब पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि इसकी फ्रेंड, एक जलन वाली आत्मा जो है, जेलस वाली, वो उसके पीछे काम कर रही है। और मैंने कहा ये तो क्रिश्चियन है, ये तो मसीह में है। लेकिन उसने कहा कि बेशक मसीह में है, प्रभु ने कहा, लेकिन कहते कि इसको चाबी दे रखी है। कह रहा है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया। कह रहा जब ये चाबी नहीं लगाएंगे तो मैं क्या करूंगा। तो उसी समय मैंने उसको समझाया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि इस समय कि आपको चाबी लगानी है। आपकी जो फ्रेंड है इस लड़के की, कह रहे कि ये अंदर से कोई जल रहा है, कोई जल रहा है, ऐसे जेलस कर रहा है। कह रहे नहीं नहीं, वो तो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। मैंने कहा याकूब, अरे उसको भी नहीं पता था, याकूब को भी, कि उसका भाई ऐसा भी उससे जल रहा है कि जब
वो आशीषित हो गया। अरे उसका मामा लोबान ही उससे जल रहा है जब वो आशीषित हो गया। मैंने कहा हो सकता है आपको नहीं पता, कह रहा जब आपकी तरक्की होती है तो आप ही के अपने ही कई बार कह रहा है अंदर से जल रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है कह रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ रिलेशन मत तोड़ें, लेकिन ऐसी स्पिरिट को डांटें और उसके बाद आप देखें आपका रिलेशन फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, आपका रिलेशन फिर से सुंदर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं आपके रिलेशन तोड़ने के लिए नहीं, जोड़ने के लिए आया हूं यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीषें मिलेंगी, पवित्र आत्मा आपको आशीष देगा इस साल के अंदर। आपको इस बात के लिए आपकी जो तरक्की रुकी हुई है, जो 2022 से रुकी हुई है, मैं कह रहा हूं 2023 में अब बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम में। तो उसी समय जब उसको पता लगा तो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया और मैंने डांटा उस स्पिरिट को, और उसके बाद वो लड़का ठीक हो गया, अपनी जॉब पर जाने लगा और उसके वो दोस्त फिर से उसके साथ हंस बोल खेलने लगे। इसका मतलब क्या था? वो बोलता है कि ये मेरा दोस्त मेरे से कभी कभी नाराज हो जाता है। एक हमारी क्वायर की लड़की बता रही थी कि पापा मेरी दो सहेली जो है वो नाराज हो जाती है। एक लड़की बता रही थी प्रॉफिट कि मेरी सहेली मेरे से नाराज हो जाती है। कारण क्या है? क्योंकि कोई स्पिरिट जो है जेलस करने वाली, जलन करने वाली, कई बार ऐसा हो जाता है। लेकिन उसी समय जब उसको डांटा और प्रार्थना किया उस लड़की ने, तो उसी समय वो कह रहे कि फिर से हमारी दोस्त बन गई। इसका मतलब हो सकता है कह रहा है ये आत्मा किसी को भी पकड़ सकती है, किसी को भी शिकार बना सकती है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आपको अपनी आत्मा में हारना नहीं है कि नहीं 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 मेरा दोस्त मुझे छोड़ेगा नहीं, नहीं 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 मेरी फ्रेंड मेरे साथ है। मैं फिर कह रहा हूं कि नहीं नहीं मेरे बच्चे मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरा बिजनेस मेरे साथ है, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरी सेवकाई बढ़ेगी, मैं हारूंगा नहीं, आत्मा में हारूंगा नहीं। मुझे इस साल जॉब नहीं मिला, इस साल जरूर मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको गुड न्यूज लेना है, पवित्र आत्मा करेगा। हम उत्पत्ति 31 के 12 और 3 देखते हैं, हम पढ़ते हैं। हाँ 12 और 13 को देखते हैं, हाँ पढ़ेंगे। उसने कहा कि उठाकर उन सब बकरों को हाँ। जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख कि वे धारी वाले, चींटी वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। हाँ देखो यहाँ पर क्लियर कह रहा है उस समय परमेश्वर ने याकूब को देखा। याकूब अकेला था, गरीब था, लेकिन उसके जीवन में एक परेशानी जाती थी, दूसरी परेशानी आ जाती थी। वो बार बार एक से एक टेम्पटेशन का सामना कर रहा था। उसकी परिस्थितियां मतलब कि जो है उलट होती जा रही थी, लेकिन वो उस समय भी उसका भाई उसका पीछे घूम रहा था उसको मारने के लिए। और उसी समय वो बचने के लिए उसकी माँ ने कहा तू मामा के यहाँ पर चला जा। जब वो मामा के यहाँ पर चला गया तो उसके मामा ने कहा, कह रहा कि मैं तेरी शादी कर दूंगा इस लड़की के साथ, लेकिन तू यहाँ 7 साल काम करना। 7 साल काम किया, लेकिन वो उसने धोखा कर लिया उसके साथ और दूसरी लड़की के साथ शादी कर दिया जिसको वो चाहता था, लेकिन उससे शादी नहीं हुआ। फिर उसके लिए दोबारा उसने 7 साल संघर्ष किया। इसका मतलब क्या हुआ? कह रहा है कि वो कह रहा है कि अपने अकेलेपन में, अपनी परिस्थितियों में कभी हारा नहीं, उसने अपने आप को मजबूत रखा, निराशा में नहीं गया। मतलब कि और जब उसकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी तो उसी समय जब उसकी भेड़ बकरियां भी दो, जो बांझ पशु थे वो भी दूध देने लगे, तो उसी समय वो हैरान हो गया उसका मामा और उससे जलस करने लगा। कह रहा कि यार अब मैं इसको कैसे इससे, और वो भी उससे खोस लिया, मतलब कि उससे जलस करने लगे। लेकिन उस समय वो इतना टूट गया और उसने कहा कि मैं अब यहाँ नहीं रहूंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से। लेकिन उसी समय उसने, हो सकता था वो चोरी कर लेता, भाग जाता अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, लेकिन उस समय वो निराश नहीं हुआ। कह रहा कि उसने उस समय में प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने कहा, कह रहा कि जो कुछ तेरे मामा लोबान ने किया है मैंने देखा है। याद रखना आज आपके साथ हो सकता है आप भलाई पर भलाई कर रहे हो, आप रिश्तेदारों के साथ, परिवार के साथ, सास के साथ, ससुर के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, दोस्तों के साथ, किसी कलीसिया के साथ, आप सेवक के साथ भलाई कर रहे हो, लेकिन वो सेवक भी, वो पास्टर भी, विश्वासी भी, या फिर कोई भी जन आपके साथ करे कि आपसे जल रहा हो, जेलस कर रहा हो, आपकी तरक्की में रुकावट बन रहा हो, तो मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है। आज रात परमेश्वर आपको निराशा से बाहर निकालेगा। उसने कहा है, कह रहा है तरीका सिर्फ ये है, चाबी आपको लगानी है, डांटना शैतान को आपको है और आत्मा में हारना नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपको आत्मा में मजबूत रहना है और बोलना है कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं। लिखते रहो, ये बातों को याद रखना, आपके काम आएंगी कि मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं, मैं जीतने के लिए बनाया गया हूं। मैं कह रहा हूं उन लोगों को आज मैं कह रहा हूं पूरे 40 डेज के अंदर एक बड़ी गवाही स्वर्ग से रिलीज पवित्र आत्मा करेगा यीशु मसीह का नाम में। आपको विश्वास करना है, परमेश्वर करेगा। ये पवित्र आत्मा की ओर से है, परमेश्वर करता है।